वीडियो वो आ जाएंगे। और इनकी पार्टी से कई लोग भी आए हैं, जैसे एक ये अभी आए हैं, इनके 3-4 लोग भी आ चुके हैं। वो भी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देते, ऐसे ही वीडियो दिखाते हैं, यही एडिटेड वीडियो नहीं भेजते हैं। एक बार जब मैंने एक को बोला क्या, मैंने उसको बहुत लताड़ा था। एक तो आ ही नहीं रहा था ऑनलाइन। मैंने कहा अच्छा चलो तुम एक काम करो, तुम लिंक भेजो। व्हाट्सएप पे लिंक भेजा तो WHO का ऑर्गेनाइजेशन है कि देखो वहां 17 में ऐसे ऐसे पहले से लिखा हुआ है। और अब लिंक भेजा और मैंने खोला तो वहां ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। और वो पहले मुझे क्या दिखा रहा था, उसका फोटो दिखा रहा था कि देखो हमने वहां से स्क्रीनशॉट लिया है और देखो ये। और उस स्क्रीनशॉट में उन्होंने वो एडिट करके जो ये लोग लिखना चाह रहे थे वो लिख के लोगों को दिखा रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, इसका लिंक भेजो जहां से ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो पहले भेज नहीं रहा था वो, तो मैंने उसको बहुत लताड़ा, इतना लताड़ा कि शायद उसको गिल्टी हो गई और उन्होंने भेज दिया। जब उन्होंने लिंक भेजा तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा तुरंत। मैं कहा देख, तेरे स्क्रीनशॉट में और इस स्क्रीनशॉट में कितना अंतर है, और इस लिंक को तू खुद खोल के देख। वो भाई उसने खोल के देखा तो उसकी तो जमीन खिसक गई नीचे की। बोले ऐसा तो इस लिंक में तो कुछ है नहीं ऐसा। तो मैं कहा देख, अब ये तुम्हारे लोग तुम ही को वहां से स्क्रीनशॉट लेके और उसको एडिटेड करके बेवकूफ बना रहे हैं। क्या करोगे इसका बताओ। अब फिर मुझे पता नहीं उसने आगे जाके क्या बात की होगी और क्या किया होगा। इस तरह से ये लोग जो है फुद्दू बनाते हैं। और ये इसका फायदा किसको होता है, जो थोड़े से लोग जैसे डॉक्टर बलहारा टाइप के हैं, और एक ये जिनने बैंकों का मायाजाल रखी थी, कोहाड़, रवि कोहाड़। इन लोगों को क्योंकि इनकी संस्था बन जाती है, इन्हें उससे चैरिटी आने लगती है, पैसा आने लगता है, इन लोगों को फायदा रहता है। और ये बाकी बेचारे ये सब लोग इनका यूज हो जाते हैं, है ना। लोग इन पे भरोसा करते हैं कि भाई डॉक्टर बलहारा डॉक्टर है तो भाई ठीक ही बोल रहा होगा, सच ही बोल रहा होगा। लोग ऐसा भरोसा कर लेते हैं। रवि कुहाड़ है तो भाई इतने दिनों से कह रहा है, और ये है भाई सामाजिक संस्था है तो भाई ठीक ही कह रहा होगा। लोग ऐसा भरोसा कर लेते हैं, जैसे अपने गांव में कर लेते हैं कि भाई किसी ने बोला है तो भाई ठीक ही बोला होगा, ऐसे कुछ झूठ थोड़ी बोलेगा टाइप का। क्योंकि आदमी तभी सोचता है कि उसे अगर कोई सब सब सबूत वबूत मिल जाए तो सोचता है इस आदमी ने झूठ बोल दिया। या वो लोग झूठ पकड़ते हैं जिन्हें पता रहता है कि कौन सी बात गलत हो सकती है, सच हो सकती है। वो लोग तुरंत वेरीफाई करते हैं और झूठ पकड़ में आ जाता है। इसीलिए ये लोग वीडियो बना के, फोटो बना के, उसको फोटो को फोटोशॉप करते हैं और वीडियो को एडिटेड करते हैं और तब लोगों को भेजते हैं। लिंक नहीं भेजते ये लोग कि ये तुमने फोटो कहाँ से लिया, उस वेबसाइट का लिंक भेजो, या वीडियो कहाँ से लिया उस वीडियो का लिंक भेजो। नहीं, लिंक नहीं भेजते, क्योंकि लिंक में तो ओरिजिनल आएगा वीडियो, लिंक में तो फोटो ओरिजिनल आ जाएगा। उसी तरह से बिल गेट्स का भी जो उसकी जो बिल्डिंग का फोटो है वो भी फोटोशॉप कर रखा है। जब मैंने उनकी वेबसाइट से उसका फोटो लिया, वो फोटो कुछ और था, और इन लोगों ने जो फोटोशॉप करके मुझे भेज रखा था उसमें कुछ और ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि वो जो है पॉपुलेशन को मार मूर के कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसे। जबकि जो उसका ओरिजिनल वेबसाइट पे उस पे मैं गया तो वहां पे लिखा हुआ था कि क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ी हुई है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए वो लोग फंड देते हैं, मतलब जैसे जो एनजीओ को देते हैं कि भाई लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि उतने बच्चे ना पैदा करें, ये उस तरह के प्रयोग। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन दे दे के मारना है। तो ये अब ये सब काहे के लिए होता है, वही पैसे के लिए सारा चक्कर। कोई भी आदमी जो झूठ समाज में बोलता है, चाहे अपने घर में बोले, समाज में बोले, तो या तो किसी समस्या से बचने के लिए बोलता है और या तो कोई बेनिफिट के लिए बोलता है। तो ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये चाहे वो एक चौधरी थे, डॉक्टर चौधरी करके, वो एक ये डॉक्टर बलहारा, और एक आध जो डॉक्टर हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रवि कुहाड़, और भी ऐसे ही कुछ एक है। ये सब फर्जी इमेज बना के, फर्जी वीडियो बना के, और लोगों जो ऐसे करते रहते हैं। अब बेचारे गांव के या कहीं के भी जो थोड़े सीधे साधे लोग हैं, अब बताओ
ये आदमी अपने आप को पढ़ा लिखा होना बुरा मानता है कि ये ग्रेजुएट कर लिया है, ये सोच रहा है कि ये मैंने गलत कर लिया, ग्रेजुएट नहीं करना चाहिए था। पढ़े लिखे लोग और खराब होते हैं। इसकी ऐसी मानसिकता कहाँ से बनी, आप सोचो। ये अपने बच्चों को तो स्कूल भेज नहीं रहा होगा, इसका मतलब ये है। अगर इसकी शादी हो गई होगी और बच्चे हो गए होंगे तो ये तो स्कूल भेजेगा नहीं, उनको अनपढ़ रखेगा। नहीं, ऐसा सोच के कि मैंने तो गलती कर ली ग्रेजुएट करके हिस्ट्री में, और नहीं करना चाहिए था ग्रेजुएट, अनपढ़ ही रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। मतलब ये वाला ज्ञान इनको कहां से मिल रहा है। और डॉक्टर बलहारा, डॉक्टर डॉक्टर लिखे जा रहा है अपने नाम के पहले, डॉक्टर बलहारा। वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस डॉक्टरी का कि मैं देखो डॉक्टर हूं। और ये इनको क्या बता रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि तुम्हारा पढ़े लिखे होना गलत है, बेकार है। तुमने गलती की, माने तुम्हारे माता पिता ने गलती की कि तुमको पढ़ाया और ग्रेजुएट बनाया। 4 करोड़ लोगों ने भी इन लोगों की या इस तरह के लोगों की बातों का भरोसा कर लिया। वो तो बेचारे ना बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कहीं पढ़ाने भेजेंगे, और ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे कि वो बच्चे कुछ कुछ समझदार हो जाएं। और उन्हें ऐसी ऐसी बातें बता के बना के ये बड़ा करेंगे। क्या होगा ऐसे समाज में, गतिरोध होगा कि नहीं होगा। कि एक तरफ 96% लोग होंगे और एक तरफ 4% लोग होंगे, और इनमें क्लैशबाजी हो रही होगी, ऐसे ही जैसे यहाँ हो रही है कि ये गलत गलत न्यूज फैला रहे हैं। इनसे कोई सबूत मांग रहे हैं तो ऐसे बहाने कर रहे हैं कि मैं भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सबूत इकट्ठे कर लेता, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैंने पूछा वेरीफाई किया, नहीं मैंने वेरीफाई तो कोई नहीं किया। क्या बताओ, तो तुमने वेरीफाई नहीं की एक भी सूचना, इसका मतलब है कि बस विश्वास किया है। मैंने लिंक डाला हुआ है, जो कोई सज्जन यहाँ जुड़ के बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि, और ये वक्ता के रूप में यहाँ रखने आ गए आप सोचो। मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझते कि समाज में आप कोई बात बोलने जा रहे हैं तो कम से कम उसके 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 पक्ष में कोई सबूत तो होना चाहिए, कुछ 2-4 सबूत तो रखो। आईपीसी की धारा बताई, वो मैंने आपको दिखा दी कि आईपीसी की ऐसी कोई धारा नहीं है कि मुद्रा का स्टैंडर्ड बदला नहीं जा सकता, ऐसी कोई धारा नहीं है। तो ये धारा तो छोड़ो, दुनिया का ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे बदला ना जा सकता हो। सदियों से कितनी बार कानून बदलते आए हैं, जितनी बार राजा चेंज होता था उतनी बार कानून बदल देते। अभी जब से गणतंत्र हुए हैं, तो गणतंत्र जब बने, तो जब एक संविधान बना हर एक देश में, उसके बावजूद हर साल कितने चेंजेस होते हैं, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, कानून ही बदले जाते हैं ना भाई। ये कह रहे नहीं स्टैंडर्ड तो बदला नहीं जा सकता, बदले कैसे नहीं जा सकते। कह रहे समय का स्टैंडर्ड बदला गया, अरे बदला क्यों नहीं गया, पहले पल और पहर इस तरह के स्टैंडर्ड थे, अब नहीं है आजकल इस तरह के। अब हैं घंटे के, मिनट के और सेकंड के, अब होते हैं। ये घंटे मिनट और सेकंड सदा से थोड़ी ना है, ये तो जब से घड़ी की इजाद हुई है तब से ये स्टैंडर्ड बना हुआ है। जब घड़ी नहीं थी, ये जो आप हाथ में पहनते हो, ये जब घड़ी नहीं बनी थी तब पल और पहर हुआ करते थे ना। पहला पहर था, 8 पहर में पूरे 24 घंटों को बांटा हुआ था, 3-3 घंटे का एक पहर। तो प्रथम पहर, द्वितीय पहर, तृतीय पहर, चौथा पहर। 4 पहर दिन के होते थे, 4 पहर रात के होते थे। तो पहले समय का स्टैंडर्ड पहर पल इस तरह का था। अब लेकिन इन लोगों ने ऐसी घुट्टी पिलाई हुई है कि किलोमीटर के स्टैंडर्ड नहीं बदले जा सकते भाई साहब। अरे भाई पहले मील्स में चलता था, है ना, गज होते थे। अभी आजकल मीटर में चलता है, अब नहीं कोई गज वज इस्तेमाल करता। तो स्टैंडर्ड सदा से बदलते चले आए हैं, समय का भी बदला है, दूरी का भी बदला है, नए स्टैंडर्ड भी आए हैं। जैसे प्रकाश वर्ष की वो डिस्टेंस की का एक नया स्टैंडर्ड है, पहले तो था ही नहीं। क्योंकि पहले उतनी उतनी लंबी दूरी कोई नापता ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी।
तो कितनी सारी नई चीजें जुड़ी हैं। जब से नया विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी आई, कितने सारे नए शब्दों का इंट्रोडक्शन हुआ है, कई सारे नए शब्द इंट्रोड्यूस हुए जो पहले थे ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं होता था उनका। तो अब ये लोग इन लोगों को इकट्ठा कर करके 10 20 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनका शिविर लगाते हैं और उनके अंदर ऐसी बातें भरते हैं कि वो शेरशाह सूरी ने रुपए का स्टैंडर्ड बनाया था। अच्छा, जब वो स्टैंडर्ड बना सकता है, इसका मतलब उसके पहले रुपया था नहीं। तो जब कोई बना सकता है तो उसे बदला क्यों नहीं जा सकता है? वो कह रहे प्राकृतिक नियम है। मुद्रा का नियम कोई प्राकृतिक होता है? बताओ। देखो इनका दिमाग, कौन सी हिस्ट्री में पढ़ लिया इन्होंने, ये प्राकृतिक नियम है। भाई साहब, मुद्रा प्राकृतिक होती है। इनको पता ही नहीं कि मुद्रा काल्पनिक होती है। अगर मुद्रा प्राकृतिक होती तब तो हर देश की मुद्रा एक ही होती, फिर अनेक कैसे हो गई होती? तो अब इनको देख के शंका भी होती है कि पता नहीं इन्होंने ग्रेजुएट प्राइवेट किया है कि कोरेस्पोंडेंस से किया है ना? मतलब कॉलेज में जाते थे, पढ़ते थे, वैसा किया है, या वैसे एग्जाम दे दिए हैं कहीं से, ऐसा किया है, क्या किया है पता नहीं, इस तरह से